हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 4 टॉर्क। तो आज हमारा जो लेक्चर है और उसका टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले हम पढ़ कर आए हैं फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम पढ़ कर आए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि इजीली इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। टू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन अ सीसा, फातिमा इज सिटिंग ऑन अ राइट साइड एंड फहीम ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द पियोट। अब दो बच्चे हैं कि जैसे कि खेल रहे हैं ये सीसा पर, इजी है। व्हेन द क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फातिमा इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फहीम एंड देन सीसा बैलेंस। अब ये इन दोनों का जो टार्क प्रोड्यूस होगा, इसका और इसका, अगर दोनों इक्वल होंगे, ये एक क्लॉकवाइज टार्क होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए कि क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है, इनका इक्वल होगा तो ये सीसा बैलेंस्ड होगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इन दिस केस दे कैन नॉट स्विंग। तो इस केस में ये स्विंग नहीं कर सकते, यानी कि एक ऊपर नहीं जा सकता, एक नीचे नहीं हो सकता, दोनों एक ही जो है ना, यानी कि एक ही लेवल पर होंगे, यानी कि दोनों बैलेंस्ड होंगे, दोनों इक्वल होंगे। When the sum of all anticlockwise movements on a body is balanced by the sum of all anticlockwise movements is known as principle of movements। अब जब भी अच्छा, यहाँ पर तो एक टॉर्क बन रहा है क्लॉकवाइज, एक बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे आसान। मगर अगर एक से ज़्यादा क्लॉकवाइज टार्क बने और एक से ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज टार्क बने तो क्लॉकवाइज टार्क का भी सम करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज टार्क का भी सम करेंगे हम। अगर ये दोनों सम इक्वल हैं तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहा जाता, बाय द सम ऑफ द क्लॉकवाइज बैलेंस्ड बाय द, इसको अगर क्लॉक वाइज टार्क वाले सम को अगर बैलेंस करे एंटी क्लॉकवाइज टार्क वाला सम, तो ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं कि ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इजी है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, स्टेटमेंट the sum of the clockwise movement about a point is equal to the sum of anti-clockwise movement about that point। एक ही पॉइंट पर sum of anti-clockwise movement sum of clockwise movement के इक्वल हो तो इसे कहते हैं हम कि ये है मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो इजी है समझने की। आगे एक प्रॉब्लम करेंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या है। तो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन इसके बाद में दिए गए हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हाउ इज़ द सीसा बैलेंस्ड। बैलेंस कैसे होता है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो तो बैलेंस हो जाता है। गिव 3 एग्जांपल इन विच प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड। वो 3 कोई भी एग्जांपल दें जहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे, तो आप डेली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इस पर, जो कि पूरा इसका कॉन्सेप्ट देगा, जो कि हमें समझ आना चाहिए। जो स्टार्ट करते हैं, कंसीडर अ मीटर रॉड सस्पेंडेड एट द मिड। अब एक रॉड है, उसकी एक मिड पॉइंट है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि ये नीचे दिखाई गई है। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट द पॉइंट ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। अब कैसे है कैसे इसको समझने की। ये एक रॉड है, उसकी ये मिड पॉइंट है 0। अब एक फोर्स 20 न्यूटन जो है वो लगाया गया है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर एक जो है फोर्स जो है लगाया गया है वो है 20 न्यूटन का। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस्ड इट एट द पॉइंट बी सेंटीमीटर। अब दूसरे का ये जो बी पर जो ये फोर्स लग रहा है ये हमें मालूम करना है, लेकिन इसका डिस्टेंस हमें ये दिया गया है, ये 20 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है। ये फोर्स जो है ये 20 न्यूटन है। अब ये फोर्स हमें मालूम करना है कि यहाँ पर लोड कितना लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। अच्छा, कंडीशन ये है कि बैलेंस्ड कंडीशन में है, ये हमें बातचीत, यही तो हमें फार्मूला, यही तो हमें हेल्प करेगा। अब हमारा जो फार्मूला है वो ये है। फार्मूला क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, वेट 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओ ए। अब जो ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो हमें मिला हुआ है, वो है 30 सेंटीमीटर। उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेट से तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, और ये होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। ये इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जब हम मालूम करेंगे तो उसमें क्या है, W2
और ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है लेकिन W2 हमें नहीं दिया हुआ, तो ये 4 क्वांटिटीज़ हो गई, यानी कि W1 मल्टीप्लाई बाय एक डिस्टेंस, OA इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय OB दूसरा डिस्टेंस। तो वेट 1 मिला हुआ है, OA मिला हुआ है, OB मिला हुआ है, तो सेम तरीके से हमें चाहिए W2। तो OB को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे ले आ सकते हैं, तो W1 मल्टीप्लाई बाय OA डिवाइडेड बाय OB, तो हमें वेट 2 जो है वो मिल सकता है, इसे बैलेंस करें। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 20, और अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में जब चेंज करेंगे तो 30 सेंटीमीटर 0.30 मीटर हो जाता है, और 20 सेंटीमीटर जो होता है 0.20 मीटर हो जाता है। तो वही सेम तरीके से यहाँ पे हमने पूरे वैल्यूज़ रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30 न्यूटन। Thus the weight of the block suspended at the B is 30 न्यूटन। अब जो इस पर जो वेट लगेगा वो लगेगा 30 न्यूटन। अब देखने वाली चीज़ ये है कि O से लेकर A तक डिस्टेंस 30 है तो लोड 20 है, और O से लेकर B तक डिस्टेंस 20 है तो लोड 30 है। यानी कि हम एक ट्रिक से ये भी मालूम कर सकते हैं कि अगर एक जो साइड है उसका अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका जो फोर्स होगा, उस पर जो लोड होगा वो कम होगा, और उस एक साइड है जिसका डिस्टेंस कम है तो उस पर लोड जो होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन दोनों को हमने बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस ऐसे ही होंगे, एक साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूसरी का कम होगा, एक साइड का फोर्स लोड ज़्यादा है तो दूसरी का कम होगा, तभी जाकर ये बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर 30 न्यूटन जो होगा वो इसे बैलेंस करेगा। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और इसका यही फार्मूला होता है जो फॉलो होता है W1, यानी कि एक मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा यहाँ पर एक ही मूवमेंट क्लॉकवाइज था, एक मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए हमने ये किया। लेकिन अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट भी 2-3 हो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी 2-3 हो, जैसे कि इस साइड पर एक लोड लग रहा है, दो दूसरे भी लोड लगे, तो यहाँ पर 3 क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे। अगर 2 लोड इस साइड पर भी और लगे तो यहाँ पर भी 3 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे। तो फिर इन तीनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल कर तीनों का ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी तीनों क्लॉकवाइज का मूवमेंट निकाल कर उसे ऐड करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, फिर बैलेंस करेंगे। तो ये एक जो है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, ज़्यादा हो तो सम करेंगे उनको, तो यही फार्मूला फॉलो होगा और कुछ नहीं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और इसी के साथ हम ये लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। छोटा सा लेक्चर था, एक ही कॉन्सेप्ट देना था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और इससे ज़्यादा हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।